जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है, जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं, बिल्कुल उनके लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, क्योंकि आपके सारे जो स्टेज हैं इस भर्ती के वो कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी ज्वाइनिंग से पहले ये आपका अंतिम स्टेज है। और इस समय आपके लिए कोई भी गलती साथियों आपके सिलेक्शन से आपको वंचित कर सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग में जो है बाधा डाल सकती है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, क्या क्या उनका फॉर्मेट रहेगा, कहाँ से वो आपको डॉक्यूमेंट जो फॉर्म कुछ लेकर जाने हैं वो कहाँ से मिलेंगे, फॉर्म नंबर 36, फॉर्म 30 जो आपका 36 के बाद 81, 82 और 83 क्या है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस सेशन में मिलेगी। इसके संबंध में साथियों आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इसके संबंध में ये नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, तो बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर जानकारी अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो सेशन के अंत में सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं बात करूं कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो इसके संबंध में ये नोटिफिकेशन साथियों दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें क्लियर बताया गया है। ये देखिए, आपको 4 डेट यहाँ पर निर्धारित की गई हैं, 28, 29, 30 और 31, यानी 4 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके रोल नंबर दिए गए हैं, तो इस रोल नंबर की सीरीज में आपका देख लीजिए किस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा, तो इसके लिए इन्होंने जो स्थान है वो निर्धारित किया है, स्पोर्ट्स ग्राउंड, न्यू पुलिस लाइंस, किंग्सवे कैंप, दिल्ली। तो यहाँ पर इन कैंडिडेट को जिनके रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जिस डेट को यहाँ पर मेंशन किया गया है उसी डेट को इस स्थान पर साथियों आपको उपलब्ध होना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। हालांकि डॉक्यूमेंट के संबंध में भी इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इस पर हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, दूसरा आपका 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि बहुत से कैंडिडेट के नाम में मिस्टेक रहती है। आपकी 10th क्लास में सरनेम दूसरा लगा रहता है, 12th में अलग सरनेम लगा रहता है। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप अपना एफिडेविट बनवाकर 100% तैयार रहिएगा। और अगर आपके पास एफिडेविट का फॉर्मेट नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर आपको एफिडेविट उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आपके मार्कशीट में अगर ऐसा कोई इश्यू है तो बिल्कुल यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद में ये साथियों देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी 10th और 12th। इसके बाद में अगर आपने किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर बीएड कर रखा है, अगर कुछ भी आपने हायर एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है तो वो डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, कोई इश्यू इसमें नहीं है। तो एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट है आपके 10th और 12th या फिर हायर एजुकेशन आपके पास में, तो वो लगाने के बाद में अगले जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं वो साथियों आपके ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी भर्ती के लिए स्पेशली मांगा गया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में ओरिजिनल आपका होना चाहिए। इसके साथ में आपके 2 डॉक्यूमेंट और हैं जो महत्वपूर्ण हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस भी स्टेट से आप हैं, बिल्कुल जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है उसी स्टेट का आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर एमपी का कैंडिडेट है तो बिल्कुल एमपी के ही कैंडिडेट को यहाँ पर अपना जो अपने स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना होगा। अगर आपने दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाइए। तो जो भी आपने फॉर्म में भरा है वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी आपको चाहिएगा। दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो जनरल को यहाँ पर कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाना है, लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी जमा करवाना पड़ेगा। और जो सेंटर वाला, जो इंग्लिश वाला हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी खास करके ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपका एक आईडी कार्ड, कोई भी एक फोटोयुक्त आईडी आपके पास में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो आप अपने पास में रखिएगा। इसके बाद में अदर सर्टिफिकेट, देखिए कुछ कैंडिडेट होते हैं जो स्पेशल कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स से फॉर्म भरा तो आपके पास में स्पोर्ट्स का जो भी आपने स्पोर्ट्स चूज किया है बिल्कुल उसका आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ में एनसीसी, अगर आपने एनसीसी का फ़ायदा लिया है, एनसीसी के देखिए अलग से नंबर मिलते हैं, तो अगर आपने वो फ़ायदा उठाया है तो बिल्कुल उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ABC 3 श्रेणियों में बनते हैं, तो जिस भी श्रेणी से आपने फॉर्म भरा है बिल्कुल वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अब कुछ एक्स सर्विसमैन साथी भी हैं तो बिल्कुल वो अपना एक्स सर्विसमैन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके एक्स सर्विसमैन की जो आपकी डिस्चार्ज बुक और PPO जो सर्टिफिकेट आपका बनता है बिल्कुल वो आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप एक विवाहित कैंडिडेट हैं तो वो आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। इसके साथ में NOC, अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपने अगर NOC ली है
तो बिल्कुल वो एनओसी अभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जमा करवानी है। ठीक है, इसके बाद में साथियों अगला जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलग से मेंशन करके दिया है इन्होंने, और इसका जो फॉर्मेट है वो भी इन्होंने उपलब्ध करवाया है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो है फॉर्म नंबर 82। तो जान लेते हैं कि ये फॉर्म नंबर 82 क्या है। ये फॉर्म नंबर 82 है साथियों, इसका फॉर्मेट यहाँ पर देखिए मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, अलग से डाला है दिल्ली पुलिस ने, उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अपना चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। कोई भी आप नज़दीकी देखिए गजेटेड ऑफिसर से आप जारी करवा सकते हैं, अपने बीडीओ से आप जारी करवा सकते हैं। ठीक है, अपने एसडीएम से जारी करवा लेते हैं तो वो बहुत ही उचित रहेगा आपके लिए, सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। अन्यथा आपके पास में कोई भी अगर ये सब अधिकारी उपलब्ध नहीं है आपके नज़दीक में, तो आप कम से कम गजेटेड रैंक के किसी भी ऑफिसर से आप करवा सकते हैं, यानी फर्स्ट ग्रेड के आप टीचर से भी करवा सकते हैं। फॉर्मेट आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप जो भी मैं फॉर्म बताऊंगा इनकी अगर एक भरी हुई कॉपी यानी जो फिलअप कॉपी है वो अगर चाहते हैं कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाए कल, तो बिल्कुल आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बात करूँ मैं फॉर्म नंबर 36, और ये है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। अटेस्टेशन फॉर्म और पुलिस वेरिफिकेशन ये दोनों एक ही फॉर्म में है, तो बिल्कुल ये फॉर्म आपको फिलअप करके पुलिस जो आपका नज़दीकी थाना है, जो आपके क्षेत्र है, जिस पुलिस थाने के अंडर आता है, वहाँ से ये आपको जारी करवाना होगा। ठीक है, उसी फॉर्मेट में चाहिए। देखिए ऑनलाइन भी बनता है, मैं मानता हूँ आज के दिन पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी बनता है, लेकिन जो फॉर्मेट आपको उपलब्ध करवाए गए हैं उसमें तो आपको बनवाना ही है। इसके बाद में एग्रीगेट जो आपका एग्रीमेंट जो फॉर्म है, इसमें कुछ नहीं है, आपको जो है दिल्ली पुलिस के साथ में जो आपका एग्रीमेंट होगा एज ए सर्विस आप करोगे वहाँ पर, तो बिल्कुल वहाँ पर उसके कुछ अंडरटेकिंग्स है वो उसमें आपको यहाँ पर साथियों अपना जो सहमति है वो देनी है। फॉर्म नंबर 81 है, इसका फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। दूसरा है फॉर्म नंबर 83, इसमें अंडरटेकिंग है, इसमें भी आपकी ही सहमति है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वो अंडरटेकिंग पे आपको खुद के ही साइन करने होंगे। तो ये जो 4 फॉर्म है इनके जो सबके जो फॉर्मेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इन फॉर्म की फिलअप कॉपी चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, कल मैं इस पर एक अलग से आपके लिए विस्तृत वीडियो बना दूंगा। तो साथियों ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, अगर इन डॉक्यूमेंट को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो आपका भर्ती का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके साथ में देखिए कुछ चीज़ें और हैं जो आप एडिशनली तौर पर लेकर जा सकते हैं। कुछ फोटोज आपके पास में नवीनतम फोटोज होनी चाहिए, 5 फोटो मांगी, लेकिन आप 10 से 12 फोटो अपने पास में नवीनतम रखिएगा। ठीक है, तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल आप अपने पास में रखिएगा। तो ये तमाम जानकारी आपको इस सेशन में कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये जानकारियाँ उचित लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।